रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल रुपए को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए उतारने की तैयारियां जोर शोर से कर रहा है। हाल में ही इसका पायलट शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। आरबीआई के डिजिटल रुपए का नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी रखा गया है। आम लोगों के रोजाना के लेन देन के लिए जिस डिजिटल रुपए का इस्तेमाल होगा उसे सीबीडीसी रिटेल कहा जा रहा है। इसका पायलट शुरू होने वाला है और इसके लिए आरबीआई ने 5 बैंकों को चुना है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक शामिल है। अब तमाम लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि आखिर रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया काम कैसे करेगा। तो चलिए आज इस बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। रिटेल यानी आम लोगों के लिए डिजिटल रुपए का पायलट शुरू करने से पहले रिजर्व बैंक होलसेल सेगमेंट के लिए यानी बड़े ट्रांजैक्शन के लिए पहले से ही पायलट लॉन्च कर चुका है। इसका पहले दिन का टर्नओवर काफी बड़ा रहा। डिजिटल रुपए के होलसेल लॉन्च के पहले ही दिन 275 करोड़ रुपए के लेन देन हुए। सीबीडीसी होलसेल के जरिए सरकारी सिक्योरिटीज का लेन देन किया जा रहा है। बैंक आपस में सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त के लिए डिजिटल रुपए को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात आती है डिजिटल रुपए रिटेल की। इसमें आम लोग रोजाना की ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। डिजिटल रुपए को लेकर रिजर्व बैंक के जारी किए गए कॉन्सेप्ट नोट में कहा गया है कि आरबीआई का लाए जाने वाला लीगल टेंडर है ये, यानी करेंसी होगी ये जिसे खरीद फरोख्त में यूज किया जा सकेगा। सीधे शब्दों में कहें तो डिजिटल रुपए या ई रुपए एक सॉवरेन करेंसी के जैसा ही होगा और इसे लोग कागज की करेंसी की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की तर्ज पर सीबीडीसी को रेगुलेट करेगा। इतना ही नहीं, ई रुपए केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी के तौर पर दिखाई देगा। इसे सरकारी एजेंसियां, उद्योग और आम लोग पेमेंट के साधन के तौर पर स्वीकार करेंगे। यही नहीं, सीबीडीसी को कमर्शियल बैंक मनी या कैश के तौर पर कन्वर्ट किया जा सकेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे जारी करने का खर्च भी कम होगा और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी कम होगी। इससे डिजिटाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। सीबीडीसी नकदी का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है और इसे आप नकदी की तरह ही एक्सचेंज कर सकेंगे। ये बैंक ट्रांसफर, डिजिटल वॉलेट या कार्ड पेमेंट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दरअसल सीबीडीसी डिजिटल टोकन की शक्ल में होगा। सबसे बड़ी बात यह कि ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सेफ होगा। सीबीडीसी के जरिए पैसों का लेन देन बेहद आसान होगा और ये रियल टाइम में होगा, यानी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा तत्काल दूसरे शख्स के खाते में पहुंच जाएगा। रिजर्व बैंक, सरकार और आम लोग सभी अब सीबीडीसी की लॉन्चिंग पर नजरें गड़ाए हैं। आरबीआई इसकी सफलता को सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है।